हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। गाइस, आज हम न्यूट्रिशन पार्ट 2 देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि मेज़रमेंट ऑफ एनर्जी। कल हमने देखा था कि एनर्जी पे डिफ़ाइन किया था, उसको इंट्रोड किया था और उसमें हमने बहुत सारा टॉपिक कवर किए थे, जो कि है पार्ट 1। और आज हम उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जो कि है मेज़रमेंट ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए गाइस, इसमें जो मेज़रमेंट ऑफ एनर्जी है वो दो दो तरीके से जो है उसको मेज़र कर सकते हैं हम लोग। जो एनर्जी की, जो फूड कंटेंट की जो एनर्जी है, द एनर्जी कंटेंट ऑफ वेरियस फूड कैन बी मेजर्ड इन टू वेज। ठीक है, तो जो फूड में वेरियस कंटेंट्स होते हैं एनर्जी के, उसको हम दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं। एक तो है बाय कैलोरीमीटर और दूसरा है बाय प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय कैलोरीमीटर। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी वैल्यू जो होती है फूड की यूजुअली डिटरमाइन जो होती है, मतलब हम उसको कैसे करके पता कर सकते हैं, कैसे हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनर्जी वैल्यू जो है फूड की, वो फूड में कितनी एनर्जी है। तो वो हम उसको कैसे करते हैं, बाय द कैलोरीमीटर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। और ये जो होता है काफ़ी, इसमें जो बॉम्ब होता है, इसमें हैवी स्टील बॉम्ब होता है। और ये जो होता है कवर होता है, एक टाइटली कवर रहता है, जो स्टील का, जो ये मेटल का जो ये डिवाइस होती है। और ये जो होती है, इसका जो 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 फूड आइटम होता है, जो सैंपल होता है, हम उसको इनसाइड द कैलोरीमीटर रखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें जो होता है अंडर प्रेशर जो होती है ऑक्सीजन फिल रहती है। और जो कैलोरीमीटर होता है, फिर उसको हम जो होता है अच्छे से टाइटली क्लोज करके उसको हम कहाँ रख देते हैं, जो हमारा जो मेज़र किया हुआ जो होता है अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जिसको हमने ऑलरेडी मेज़र किया होता है, उसमें हम उसको इमर्ज कर देते हैं, यानी कि हम उसको डिप कर देते हैं कैलोरीमीटर को। ठीक है, जब कैलोरीमीटर का जो सैंपल जो हमने लिया है, सॉरी, जो फूड का जो हमने सैंपल लिया है, उसमें फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जब उसमें जो फूड आइटम होता है वो जब हीट होता है, तो जो उसका जो हीट होती है वो जो उसके सराउंड में वाटर होता है वो उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जो वाटर में हमने डिप किया हुआ है। ठीक है, और वो जो एनर्जी वैल्यू होती है फूड की, वो फिर हम कैलकुलेट करते हैं उसके जो टेम्परेचर में, जो वाटर का जो टेम्परेचर राइज हुआ है, मतलब जो उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसके फूड आइटम के को बर्न करने से, यानी कि उसको इलेक्ट्रिसिटी से हीट देने से, जो फूड आइटम, जो वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, उससे रेस होता है उसका टेम्परेचर। तो फिर हम उसके जो टेम्परेचर का जो है उसको उसको जो है मेज़र करके, टेम्परेचर का कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वाटर का, उसको हम क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फूड आइटम है उसकी कैलोरी हमको पता चल जाती है। तो जैसे हमने कि कैलोरी की जो डेफिनेशन थी, उसमें हमने देखा था कि जो वाटर होता है उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने से जो एनर्जी यूज़ होती है, यानी कि जो हीट यूज़ हो रही है, वही क्या है, कैलोरी है। तो इस तरीके से हम इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज़ करते हैं। जो बॉम्ब जो हमने देखा था, जो क्या है, जिसको कि हमने कहा कि बॉम्ब कैलोरीमीटर है, जो कि फूड एनर्जी को क्या है, उसकी वैल्यू को, जो ये होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, क्या इसको मेज़र करते हैं, यानी कि डिटरमाइन करते हैं कि फूड की कैलोरी कितनी है और किस टाइप का जो फूड है उसकी उसकी कैलोरी कितनी है। उसको हमें करने के लिए जो स्टील का जो हैवी बॉम्ब होता है, उसको हैवी, जो वो डिवाइस होता है कैलोरीमीटर, उसको बॉम्ब कहते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं। तो ये जो होता है कवर होता है एक, मतलब टाइटली कवर से इसको टाइट कवर किया होता है। और इस कैलोरीमीटर के अंदर मैंने बोला कि फूड आइटम को हम प्लेस करते हैं और फिर उसे ऑक्सीजन उसमें अंडर प्रेशर रहती है। तो जब वो कैलोरीमीटर क्या होता है, उसको फिर हम उसमें क्या करते हैं, जो कैलोरीमीटर होता है वाटर में उसको डिप कर देते हैं, यानी कि जो हमने वाटर लिया होता है, जो ऑलरेडी पहले से हम मेज़र करके लेते हैं, फिर उस जो फूड आइटम को जो होता है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जब वो वार्म होता है तो जो
जो उसके जो वाटर होता है उससे क्या करता है वो फूड आइटम जो उसके सराउंड में रहता है वाटर, वो उससे क्या होता है हीट अब्जॉर्व कर लेता है जो वाटर होता है, जिससे कि जो वाटर की जो हीट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फूड की एनर्जी वैल्यू का एस्टिमेट इससे हम कर लेते हैं, यानी कि वाटर का हम मेज़रमेंट करते हैं कि कितनी हीट उसमें इंक्रीज हुई है, जिससे कि हम वो कैलोरी फूड की पता कर लेते हैं। ठीक है, अब है द फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड। तो ये हमने जैसे शुरू में ही पढ़ा था कि जो फिजियोलॉजी एनर्जी ऑफ वैल्यू जो होती है वो कैसे होती है कि फूड में जो कैलोरी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो कि हमारी जो मतलब यूज़ करते हैं हम अपनी बॉडी में, तो जो ये कुछ परसेंटेज होता है इनका ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं इनका जो कुछ परसेंटेज होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, और वो किस में लॉस होता है, डाइजेशन की जो प्रोसेस होता है उसके कारण वो कुछ परसेंट लॉस हो जाता है। और जो जो प्रोटीन होती है, जो उसका प्रोटीन का जो नाइट्रोजन होता है वो यूरिन के थ्रू क्या होता है, यूरिन के साथ जो होता है वो आउट हो जाता है। ठीक है, और यूरिया के उसमें यूरिन के थ्रू जो होता है वो यूरिया के फॉर्म में आउट हो जाता है हमारे यूरिन के थ्रू, और जिससे कि कुछ एनर्जी वैल्यू भी होती है उसमें, तो वो भी आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये है कैलोरी, हम क्या देख रहे हैं, फिजियोलॉजी एनर्जी ऑफ कैलोरी वो फूड। ठीक है, फिर है जो एवरेज लॉसेस इन डाइजेशन इन ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैव बीन एस्टिमेटेड टू बी 2% फॉर कार्बोहाइड्रेट, 5% फॉर फैट एंड 8% फॉर प्रोटीन। उसमें हम देखते हैं कि प्रोटीन की जो 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 ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन के प्रोसेस में जो भी लॉस होता है, यानी कि जो भी हम लेते हैं, जैसे कि ये हमने बोला अभी कि कार्बन, फैट और ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तो ये जो होता है इनका जो कुछ लॉसेस होता है जो डाइजेशन के प्रोसेस में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का माना जाता है कि 2% लॉस होगा, फैट का 5%, और जो 8% जो होता है प्रोटीन का इसमें लॉस हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकल जो वैल्यू होती है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम द ग्रॉस एनर्जी वैल्यू से। ठीक है, इसलिए जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू का जो एस्टिमेट होता है वो टोटल फिजियोलॉजिकल जो एनर्जी वैल्यू से हम इसको क्या करते हैं, जो ये लॉस हुआ होता है इसको टोटल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं टोटल ग्रॉस एनर्जी से फूड की, और फिर जो जो कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में यूज़ हुआ होता है उसका जो टोटल होता है उसको हम ग्रॉस एनर्जी से माइनस कर देते हैं। तो ठीक है, तो जो अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू मेजर बाय द कैलोरीमीटर, जो कैलोरीमीटर से पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करते हैं, और जो फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जो होता है वो हमने अभी जो एस्टिमेट किया होता है, जो पहले से ही निकाला होता है मैथ का यूज़ करके, वो टेबल में दिया है, वो जो अभी मैं आगे दिखाऊंगी। अब दूसरा होता है, दूसरा जो मेजरमेंट होता है वो है प्रॉक्सीमीटर जो प्रॉक्सीमेट कंपोजिशन, दूसरा मेथड है। ये जो होता है एक सिंपल मेथड होता है और ये एक फास्ट मेथड होता है, यानी कि जो सिंपल होता है हम किसी फूड की कैलोरी को मेज़र करने का एक सिंपल और फास्टर मेथड होता है, जिससे कि हम जल्दी से उसका रिजल्ट भी हमें मिल जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट देने वाला ये एक मेथड होता है। जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो ये कंटेंट होते हैं, इनका जो भी प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन होता है उसको हम टेबल में नीचे दिया हुआ है, अभी मैं इसको दिखाऊंगी नेक्स्ट टेबल में। और इसको क्या करते हैं, फिर जो भी ये प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन है इसको टेबल में दिया है, इससे क्या करते हैं फिर कैलोरी से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो भी कैलोरी होती है, मतलब जो भी कैलोरी इस टेबल में दी गई है उससे क्या कर लेते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, द एनर्जी कंटेंट ऑफ द फूड गिवन इन, ये जो नीचे टेबल अभी हम देखेंगे इसमें दिया हुआ है। तो ये जो टेबल में जो ये कंटेंट दिए हुए हैं ये कैसे हैं, बिल्कुल पहले से ही लिए गए हैं, ड्राइव किए गए हैं, मैथ के थ्रू इसको निकाला गया है, और इसको फिर वैल्यू को जो है, इस जो वैल्यू होती है फूड की, जो कैलोरी वैल्यू होती है उसको ड्राइव किया गया है, और ये ठीक तरीके से मैथ का यूज़ करके निकाला गया है जो टेबल में दिया है कि द पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट इन फूड व्हेन मेजर इन बॉम कैलोरीमीटर, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है फूड आइटम में जो प्रेजेंट होती है वो बॉम कैलोरीमीटर से मेज़र की हुई होती है। और ठीक है, और ये जो होती है जो कैलोरीमीटर से मेज़र की होती है ये हाई देन द एनर्जी रिलीज इन बॉडी, ये कैसी होती है, हाई होती है, जो हमारी बॉडी की जो रिलीज एनर्जी होती है उससे ज़्यादा हाई होती है ये पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू जो कि फूड में प्रेजेंट रहती है, जो कि हम कैलोरीमीटर से मेज़र करते हैं। दिस इज़ बिकॉज
some losses occur during digestion और absorption and metabolism। क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से ये लॉस हो जाती है, जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से। तो ये जो एक्टिविटी की वजह से लॉस होती है, ठीक है। अब ये देखिए जो टेबल है, जैसे मैंने अभी बताया था वैल्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू ऑफ द फूड, तो पहले फूड है, फिर बीच में है पोटेंशियल एनर्जी बाय द कैलोरीमीटर, जो कि हमने कैलोरीमीटर के थ्रू जो इसको निकाला होता है वो इसमें एस्टिमेट किया गया है। और पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू होती है जो कि पोटेंशियल, तो इसको मतलब बाय मैथ के थ्रू जो है वो ली गई है, थ्रू दी मैथ करके डिराइव किया गया है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि कैलोरीमीटर से की गई है, वो 4.15 होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है 4 होती है, ठीक है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 4 होगी। और जो प्रोटीन होती है 1 ग्राम का होगा, ये जो 1 ग्राम प्रोटीन होगा वो 4 उसकी किलो कैलोरी वैल्यू होगी, ग्राम कैलोरी। और जो फैट होगा 1 ग्राम ऑफ फैट जो होगा वो 9 किलो कैलोरी जो होता है उसका वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी जो बाई कैलोरीमीटर से होगा वो 9.45 होगा, और प्रोटीन का 5.65 होगा, ठीक है। तो मेन आपको यहाँ पर ये याद करना है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसकी वैल्यू होगी 4, ठीक है। जो किलो कैलोरी होगी पर ग्राम, ठीक है। पर ग्राम 4 कैलोरी होगी कार्बोहाइड्रेट की, और प्रोटीन की पर ग्राम जो होती है वो 4 होगी, और फैट की होगी 9 होगी। तो इसके लिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पोटेंशियल जस्ट आपको ऐसे बताया है, लेकिन जो मेन आपको पेपर्स में आता है वो ये है पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू पर किलोग्राम पर ग्राम, ठीक है, पर किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके, तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको इससे थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो, और इसके नोट्स बना लें। तो थर्ड पार्ट हम देखेंगे जो अब हम इसके नेक्स्ट में इसमें मैं डालूँगी। तो गाइज़ अगर इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी इसमें मैं न्यू कंटेंट डालूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको अपना आप मिल जाएंगे। तो इसमें मैं नए कंटेंट डालती रहती हूँ जो कि रिलेटेड टू योर स्टडी होता है, स्टडी मटेरियल। ओके, ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।